हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ते हैं 9th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गतिकी समीकरण। गतिकी समीकरण, गतिकी समीकरण, गतिकी समीकरण। गतिकी समीकरण को सिद्ध करेंगे। गतिकी पहली समीकरण क्या होती है? v बराबर u प्लस ए टी। गति की दूसरी समीकरण क्या होती है? s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। गति की तीसरी समीकरण क्या होती है? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस समीकरण में v क्या है, u क्या है और a क्या है और t क्या है। v क्या है? इसमें अंतिम वेग, वस्तु का अंतिम वेग, अंतिम वेग। u क्या है? वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग। a क्या है? त्वरण। और t क्या है? समय। और s क्या है? वस्तु की दूरी या वस्तु के द्वारा चली गई दूरी, वस्तु की दूरी। तो आइए देखते हैं गति की पहली समीकरण सिद्ध करते हैं। हमें क्या करना है? गति की पहली समीकरण, गति की पहली समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, ये हमें सिद्ध करनी है। गति की पहली समीकरण, गति की पहली समीकरण किससे करेंगे? त्वरण की परिभाषा से। गति की पहली समीकरण, देखो गति की पहली समीकरण क्या होती है? माना कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से एक समान त्वरण के साथ t समय में s दूरी चलकर अंतिम वेग v प्राप्त कर लेती है। मैंने क्या बोला? माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, जहाँ से वस्तु चलना प्रारंभ करती है, वस्तु का प्रारंभिक वेग u है एक समान त्वरण के साथ, यानी कि त्वरण का जो मान होगा वो एक समान ही होगा। त्वरण का मान हमेशा एक समान ही रहता है। ठीक है, एक समान त्वरण के साथ t समय में s दूरी चलकर अपना अंतिम वेग v प्राप्त कर लेती है। क्या बोला मैंने? माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग v है एक समान त्वरण के साथ t समय में s दूरी चलकर अपना अंतिम वेग v प्राप्त कर लेती है। इससे क्या करेंगे? बोलेंगे त्वरण की परिभाषा से। त्वरण की परिभाषा से क्या होती है? वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर बटे समय। वेग परिवर्तन की दर, त्वरण क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। त्वरण क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग क्या किससे लिखते हैं? v से। प्रारंभिक वेग को किससे लिखते हैं? u से। ठीक है, अब देखो त्वरण होता क्या है? त्वरण जो होगा प्रत्येक सेकंड सेम रहेगा। ठीक है, त्वरण क्या होता है? सेम ही रहता है। जैसे क्या होता है? गाड़ी की स्पीड। त्वरण क्या होता है? एक्सीलरेशन। ठीक है, गाड़ी का क्या होता है? एक्सीलरेटर। गाड़ी की स्पीड को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेटर। ठीक है, प्रत्येक सेकंड में त्वरण का मान बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे मैं बोल लूँ किसी वस्तु का त्वरण a बराबर कितना है? 5 है। ठीक है, तो 4 सेकंड बाद त्वरण क्या होगा? क्या होगा? तो 4 सेकंड बाद त्वरण क्या होगा? किसी वस्तु का त्वरण 5 है तो 4 सेकंड बाद इसका त्वरण क्या होगा? ठीक है, तो पहले सेकंड में कितना होगा? 5 होगा। दूसरे सेकंड में कितना होगा? 5 होगा। तीसरे सेकंड में कितना होगा? 5 होगा। और चौथे सेकंड में भी कितना होगा? 5 होगा। तो टोटल त्वरण का मान कितना आ गया? 20। ठीक है, इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखो। माना किसी वस्तु का त्वरण 4 है। ठीक है, तो 5 सेकंड बाद वस्तु का त्वरण क्या होगा?
क्या होगा, ठीक है, 5 सेकंड बाद। त्वरण कितना है 4, तो पहले सेकंड में कितना होगा 4, दूसरे सेकंड में भी कितना होगा 4, तीसरे सेकंड में त्वरण का मान कितना होगा 4, चौथे सेकंड में भी 4, पांचवें सेकंड में भी ए का मान 5, ठीक है। तो 4 8 12 16 20, त्वरण कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। कहने का मतलब यह है प्रत्येक सेकंड 5 सेकंड में, पहले सेकंड में भी 4 चलेगा और दूसरे सेकंड में भी 4, तीसरे सेकंड में भी 4, चौथे सेकंड में भी 4 और पांचवें सेकंड में भी 4 एक समान त्वरण। अब देखो या एक एग्जाम्पल और देखो, माना कोई वस्तु 60 की स्पीड से आ रही है, ठीक है, 60 किलोमीटर पर होगा, 60 की स्पीड से आ रही है, ठीक है, तथा वस्तु का गाड़ी का त्वरण कितना है 5 है, तो 4 सेकंड बाद गाड़ी की स्पीड कितनी होगी, 4 सेकंड बाद गाड़ी की स्पीड कितनी होगी, स्पीड क्या होगी, क्या बताओ। ए का मान कितना है 5, 4 सेकंड बाद गाड़ी की स्पीड कितनी हो रही, अभी गाड़ी की स्पीड कितनी है 60, ठीक है, 4 सेकंड बाद बतानी है गाड़ी की स्पीड कितनी होगी। ए का मान कितना है 5, तो पहले सेकंड में गाड़ी की स्पीड कितनी होगी 5, दूसरे सेकंड में गाड़ी की स्पीड कितनी होगी 5, तीसरे सेकंड में भी गाड़ी की स्पीड कितनी होगी 5, चौथे सेकंड में भी गाड़ी की स्पीड कितनी होगी 5, तो 4 सेकंड में गाड़ी की स्पीड कितनी होगी 20, ठीक है। लास्ट में गाड़ी अब 4 सेकंड बाद गाड़ी की स्पीड कितनी होगी, शुरू में कितनी थी 60, पर लास्ट में गाड़ी की स्पीड कितनी होगी 60 ईयरी और 20 ईयरी कितनी हो गई 80, तो अंतिम वेग गाड़ी का कितना हो गया 80, प्रारंभिक वेग गाड़ी का कितना है 60, इन दोनों में इन्हें कितना समय लगा बटे टी, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल और देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा, मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखो कोई गाड़ी आ रही है या किसी वस्तु की चाल कितनी है 40, किसी वस्तु की चाल कितनी है 40, ठीक है, त्वरण मान लो उसका कितना मान लो 4 मान लो, त्वरण कितना है 4, तो 5 सेकंड बाद गाड़ी की 5 सेकंड बाद गाड़ी की स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, 5 सेकंड बाद गाड़ी की स्पीड क्या होगी, ठीक है। त्वरण कितना है 4, 5 सेकंड बाद बतानी है गाड़ी की स्पीड क्या होगी, तो पहले सेकंड में गाड़ी की स्पीड कितनी थी 4, ठीक है, दूसरे सेकंड में गाड़ी की स्पीड 4, तीसरे सेकंड में 4, चौथे सेकंड में 4, पांचवें सेकंड में 4, ठीक है, कितनी होगी टोटल 20, 4 8 12 16 20, ठीक है। तो जो 5 सेकंड बाद गाड़ी की स्पीड कितनी होगी 20, पहले कितनी थी 40, तो टोटल स्पीड कितनी होगी 60, ठीक है। त्वरण कितना होगा, अंतिम वेग कितना है गाड़ी का 60, प्रारंभिक वेग कितना है 40, इसे कितना समय लगा बटे टी। आई होप आपको पता चल गया होगा त्वरण, इसी वजह से एक समान त्वरण प्रत्येक सेकंड एक समान त्वरण रहेगा, इसी वजह से यह एक सदिश राशि है, ठीक है। वेग भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, समय अदिश राशि है, चाल भी अदिश राशि है, कार्य भी अदिश राशि है, दूरी भी अदिश राशि है, पर वेग सदिश राशि है, ठीक है। त्वरण को किससे लिखते हैं ए से। वेग परिवर्तन किधर, अभी मैंने बताया अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, ठीक है। अब देखो अंतिम वेग क्या है v है, गाड़ी का अंतिम वेग, गाड़ी का एंड जहाँ पे गाड़ी जाके रुक गई, टोटल दूरी कहाँ से लिखते हैं इसे v माइनस गाड़ी का प्रारंभिक वेग जहाँ से गाड़ी चलना शुरू करती है u बटे समय t, ठीक है। इसके बटे में एक मान लूँ, बराबर में है तो तिरछी गुणा होगी at माइनस v माइनस u गुणा 1, तो या ऐसे लिख लो इसे v माइनस u बटे 80, ठीक है। सिर्फ क्या करना है मुझे, v बराबर u प्लस 80, देखो थोड़ा थोड़ा आ गया, ठीक है। v बराबर 80, u माइनस का इधर जाके कैसा हो जाएगा u प्लस का, या v बराबर u प्लस
AT। ये भी सही है, ये भी सही है। क्या सिद्ध होगी? गति की पहली समीकरण। ठीक है, अब देखो गति की दूसरी समीकरण। गति की दूसरी समीकरण किससे सिद्ध करेंगे? औसत वेग से। गति की दूसरी समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सिद्ध करनी भी आनी चाहिए। डायरेक्ट भी याद होती है, पर यह सिद्ध करनी भी हमें आनी चाहिए। गति की दूसरी समीकरण, ठीक है। गति की दूसरी समीकरण क्या होती है? S बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब मुझे ये सिद्ध करनी है। S क्या है? वस्तु की चली गई दूरी। u क्या है? इसमें प्रारंभिक वेग। t क्या है? इसमें समय। a क्या है? इसमें त्वरण। ठीक है, गति की दूसरी समीकरण। गति की दूसरी समीकरण औसत वेग से सिद्ध करेंगे इसे। अब देखो गति की दूसरी समीकरण, माना कोई गतिशील वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है तथा एक समान त्वरण के साथ, माना कोई गतिशील वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है एक समान त्वरण के साथ t समय में s दूरी तय करती है, तो उसका अंतिम वेग v प्राप्त हो जाता है। ठीक है, माना कोई गतिशील वस्तु, इसमें भी वही परिभाषा है, माना कि कोई गतिशील वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है एक समान त्वरण के साथ t समय में s दूरी तय करती है, तब उसका अंतिम वेग v प्राप्त कर लेती है या v प्राप्त हो जाता है। तो इसमें क्या होगा? औसत वेग। गतिशील वस्तु है तो औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। ठीक है, ये क्या हो गया? मान लो ये कोई A बिंदु है, ये कोई B बिंदु है, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक है, यहाँ प्रारंभिक वेग, यहाँ अंतिम वेग, यहाँ कोई वस्तु गतिशील चलना स्टार्ट होगी, हल्की चलना स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ से ये पहुँच रही है यहाँ तक। ठीक है, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग जहाँ पे जाके एंड हो गया, गाड़ी रुक गई। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी और इनका टोटल योग बटे 2, इसी वजह से आया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, बीच में ये कितनी स्पीड से चली, इसकी चाल क्या थी, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वस्तु कैसी है? वस्तु गतिशील है। वस्तु का प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, दोनों ऐड होंगे, दूरी जुड़ जाएगी। ठीक है, वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होता है? u प्लस अंतिम वेग v बटे 2, औसत वेग। अब औसत वेग क्या है? टोटल चली गई दूरी। औसत वेग क्या है? टोटल चली गई दूरी a b। ए क्या है? प्रारंभिक वेग। बी पे क्या है? समाप्त होने के अंतिम वेग। ए से कोई वस्तु चली, बी पे जाके रुक गई, इसकी टोटल दूरी यानी कि इसका टोटल योग, वस्तु की यानी कि वस्तु की दूरी क्या होगी? औसत वेग गुणा समय। अब कोई वस्तु चलेगी अपने प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग में, कोई वस्तु चलेगी, उसकी दूरी तो कुछ ना कुछ समय तो लगेगा, उसकी टोटल दूरी में कुछ ना कुछ समय तो लगेगा, गुणा समय t। ठीक है, अब देखो औसत वेग, वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? s से। औसत वेग कितना आया? u प्लस v बटे 2 गुणा t। ठीक है, अब देखो औसत वेग बटे t। अब देखो s बराबर u प्लस, हम जानते हैं v बराबर क्या होता है? गति की पहली समीकरण अभी सिद्ध करी है, v बराबर होता है u प्लस at की, यानी कि u प्लस at बराबर है v के। ठीक है, ये दोनों चीज़ बराबर हैं इसके। ठीक है, अगर ये x है तो ये भी x है। ठीक है, अगर u प्लस at का मान 10 है तो v का मान भी 10 होगा।
तो v का मान भी कितना होगा 10 होगा। u प्लस AT बराबर 4 लड्डू हैं तो v बराबर भी कितने लड्डू होंगे 4 लड्डू होंगे। तो v की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v की जगह लिख सकता हूँ मैं u प्लस AT बटे पूरे के बटे में 2 गुणा t। ठीक है, अब देखो s बराबर 1u कितने हो गए 2u। ठीक है, प्लस AT बटे 2 गुणा t। ठीक है, अब देखो गुणा t, s बराबर, अब t की गुणा 2u में करूँगा और t की गुणा AT में भी करूँगा। जैसे अगर मैं लिखूँ x प्लस वाई, मुझे गुणा करनी है y से। ठीक है, तो y की गुणा पहले इसमें करूँगा, y की गुणा x में, एक्स वाई प्लस y की गुणा y में, क्या आएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, गुणनफल की तरह, जैसे गुणनफल के सवाल मैथ में गुणनफल के सवाल होते थे ऐसे ही। 2u की गुणा t में तो क्या आ जाएगा 2u t प्लस AT गुणा t, AT गुणा t क्या आ जाएगा AT की घात 2 बटे 2। ठीक है, अब क्या आएगा s बराबर 2u की गुणा t से 2ut प्लस AT की गुणा t से, तो AT स्क्वायर बटे में क्या चल रहा है 2। अब क्या करेंगे, इसे तोड़ लेंगे। ठीक है, 2ut प्लस AT स्क्वायर बटे 2, तो मैं इसे इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 2ut बटे 2 प्लस AT स्क्वायर बटे 2। इसे मैंने अलग अलग कर लिया, इसे मैंने तोड़ लिया। ठीक है, टू यू टी बटे 2 प्लस AT स्क्वायर बटे 2। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ कॉमन या कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है। ठीक है, s बराबर ut प्लस AT स्क्वायर बटे 2। ठीक है, जब मैं ऐसे लिख लूँ इसे, देखो कुछ आने लगी, ut है AT स्क्वायर है AT स्क्वायर है, 2 है 2 भी है। s बराबर ut प्लस, ये भी सही है, अगर ये लिखना चाहूँ मैं तो ये भी सही है, टीचर एग्जामिनर पूरे में से पूरे नंबर देगा। ठीक है, ut, या इसे सही करके लिखूँ तो मैं 1/2 को बाहर निकाल लूँ, 1/2 AT स्क्वायर, ये आ गई गति की दूसरी समीकरण। ठीक है, ये वाली भी सही है और ये भी सही है, तो ये सिद्ध होगी गति की दूसरी समीकरण। अब क्या सिद्ध करूँगा, गति की तीसरी समीकरण। गति की तीसरी समीकरण। ठीक है, गति की तीसरी समीकरण क्या होती है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इंपॉर्टेंट है गति की तीसरी समीकरण, इन पे क्वेश्चन भी हैं, सवाल आते हैं गति की समीकरणों पे 9th में 10th में और 11th में भी हैं, 11th में भी हैं क्वेश्चन आते हैं। गति की तीसरी समीकरण, गति की तीसरी समीकरण, गति की तीसरी समीकरण। ठीक है, क्या होती है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण, s क्या है वस्तु की दूरी। देखो मुझे ये सिद्ध करनी है, मुझे पता है गति की पहली समीकरण क्या होती है, v बराबर गति की पहली समीकरण से, ऐसे लिखो, गति की फर्स्ट समीकरण से v बराबर u प्लस AT। गति की पहली समीकरण क्यों ली, देखो गति की तीसरी समीकरण और गति की पहली समीकरण मैच हो रही है, सेम एक जैसी लग रही है कि v स्क्वायर v इसमें है बराबर u स्क्वायर प्रारंभिक वेग u इसमें है, 2a इसमें है, s लाना है और 2 लाना है, लगभग मैच हो रही है, एक जैसी लग रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग और इसका वर्ग। ठीक है,
वी स्क्वायर बराबर यू प्लस ए टी का स्क्वायर। क्यों इस पूरे का क्यों लिया? वी स्क्वायर बराबर है 2as के, या वी स्क्वायर बराबर है v बराबर है u प्लस ए टी के। वी स्क्वायर बराबर है u प्लस ए टी के, या u प्लस ए टी पूरा बराबर है v के। इस वजह से u प्लस ए टी का स्क्वायर लिया पूरे का, क्योंकि v जो बराबर है वो इन दोनों के बराबर है, ना कि u अकेले के। ठीक है, u प्लस ए टी ये एक ही है, v के बराबर। ठीक है, इस वजह से u प्लस ए टी का पूरे का स्क्वायर लिया। ठीक, चलो तो वी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का स्क्वायर हम सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। तो इसी प्रकार से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2uat। ठीक है, चलो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है क्या? 2a, ए इसमें है, ए इसमें भी है, तो हम क्या लेंगे? प्लस 2a हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ए यहाँ है तो एक ए बचा और टी स्क्वायर बचा। वो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो इसके बटे में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2a यहाँ है, 2a यहाँ है, तो क्या आ जाएगा? ut, ए टी स्क्वायर प्लस ut। देखो थोड़ा सा समझो, यहाँ 2 कैसे आ गया? ठीक है, अगर मैं ये लिखूँ 1/2 प्लस 1, ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 2। ठीक है, 1 प्लस इसके बटे में 1 मान लो, इसे 2 बनाने के लिए 2 से गुणा करूँगा, ऊपर भी 2 से गुणा करूँगा, 2, तो कितना आ गया? 3/2। इसी प्रकार से ये है, 2 नहीं है तो 2 कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं ऐसे लिखूँ 3/2 प्लस 1, ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा? 2। ऊपर कितना आएगा? 1 से गुणा करूँगा 2 बनाने के लिए, यहाँ भी 1 से गुणा करूँगा 3, प्लस इसके बटे में 1 मान लो, 2 बनाने के लिए किससे गुणा करूँगा? 2 से, ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या आएगा? 2। ठीक है, 1 दूनी 2, तो कितना आएगा? 5/2। इसी प्रकार से हमने यहाँ करा है, यहाँ कॉमन है तो 2 कहाँ जाएगा? बटे में। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ut/2 प्लस ut, 2a कॉमन लिया, एक a से एक कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? ए टी स्क्वायर प्लस 2a यहाँ है, 2a यहाँ है, ख़त्म हो गया, प्लस ut बचा। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ ut प्लस ए टी स्क्वायर बटे 2, ये कुछ हमें कैसी लग रही है? ये कुछ हमें लग रही है गति की दूसरी समीकरण। कैसी लग रही है ये? गति की दूसरी समीकरण। गति की दूसरी समीकरण क्या होती है? गति की दूसरी समीकरण मैंने बताई थी, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, जहाँ s क्या है? वस्तु की दूरी, u क्या है? प्रारंभिक वेग, t समय, a त्वरण है। ठीक है, अब देखो मैं इसे ऐसे लिख दूँ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यू टी प्लस ये 1/2 है, 1/2 बाहर निकाल लूँ, 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, या ऐसे भी सही है, 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया तो ए टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका मान हो गया? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, एस बराबर किसके हैं? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर एस, तो ये पूरा किसके है? एस। ठीक है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर किसके है? एस के। अगर ये 10 है, पूरा 10 है, तो ये भी 10 होगा। ठीक है, अगर ये पूरा लाल है तो एस भी लाल होगा। ठीक है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर किसके है? एस के। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as
ये क्या है, गति की तीसरी समीकरण सिद्ध हुई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार लिख के जरूर देखना, देखने के बाद एक बार लिख के देखोगे, 2 बार लिखोगे कम से कम, तीन बार भी, तब जाके समझ में आएगी। ठीक है, एक बार वीडियो देखने से ऐसे ही समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, मैं एक छोटे से गांव से हूँ, मेरे पापा फार्मर हैं, किसान हैं, तो थोड़ी हेल्प करना, थोड़ा सपोर्ट करना। आगे पता है आपको मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो दोस्तों थोड़ा सोच लेना। ठीक है, फॉर वॉचिंग वीडियो।